दर्द सह भी तेरा नाम लिए। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, बेशक तौहीद की अमानत जी जी सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। वाह 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 सुभान अल्लाह। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, दुनिया के किसी भी गोशे में चले जाओ, वहां रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नारे इश्क लगाने वाले दुनिया के कोने कोने में आपको मिलेंगे। जी जी रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नारे तकबीर बुलंद करने वाले, वाह वाह दुरूद सलाम के वजीफे पढ़ने वाले जी जी दुनिया के गोशे गोशे में मिलेंगे। इसलिए नबी के गुलाम जहां जमा होते हैं, बेशक अल्लाह से मोहब्बत करने वाले जी, जी। जिस मैदान में उतर जाते हैं, इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, नबी के गुलामों की शान यह है अल्लाह अपने फरिश्तों को उस मैदान में उतार देता है। बेशक सुभान अल्लाह या सुभान नबी अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहां नबी के गुलाम जिस मैदान में जमा होकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की किताब की तिलावत करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मैदान में फरिश्तों को उतार देता है। फरिश्ते उस मैदान में चले आते हैं और एक हम हैं नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हैं, गौसे पाक की मोहब्बत के नारे लगाते हैं, उनके नाम की बिरयानियां, उनके नाम के उड़द चावल खूब उड़ाते हैं, लेकिन अपने बिस्तरों को छोड़ना तैयार नहीं होते, उलमा की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते, अपनी चारपाइयों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, अपने नरम नरम बिस्तरों से निकलना पसंद नहीं करते। अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं, नबी की मोहब्बत के नगमे सुनाए जाते हैं, मगर हम हैं नबी के वो गुलाम, वो गुलाम जो कहलाते टनाटन सुन्नी हैं। हम टनाटन सुन नहीं, बल्कि हम नबी की मोहब्बत में खा खा कर, इमाम हुसैन की मोहब्बत में शरबत पी पी कर टुन्नी बन चुके हैं, सुन्नी बने। जहां प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान वाले जमा हो तो उलमाए किराम के बयान सुनने के लिए पूरी तैयारियां होनी चाहिए। मेरे भाई नकीब ने पहले ही कहा था वाह वाह कि जहां शैतानी महफिल की जाती है तो लोगों को दावत देना नहीं पड़ता, पूरा फील्ड पुर हो जाता है, मकानों की छतें भर जाती हैं और कहते हैं कि हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, औलिया किराम का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम तो बख्शे बख्शे आए हैं। हमारी हालत क्या है मेरे अजीज, जरा कब्र की फिक्र करो। एक ये फील्ड है, वो मैदान है, वो हमारे सामने एक ऐसी जिंदगी शुरू होने वाली है जिसमें कोई पुरसाने हाल नहीं होता, जिसमें कोई यार मददगार नहीं होता, जहां पर कोई हथियार काम नहीं आता, जहां पर कोई मुनीस हमदम नहीं होता, उस अंधेरी वादी में कोई चिराग रोशन करने वाला नहीं होता। अगर वहां कोई होता है तो मेरे भाई अल्लाह की रहमत काम आती, वाह वाह सुभान अल्लाह मोहब्बत काम आती। एक हदीस पाक में आपके सामने रखूं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, उसके बाद फैसला आप करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आना मजलूमन, अगर किसी शख्स ने किसी मजलूम की मदद की, किसी मजबूर की मदद की, आन अल्लाहु यौमल क़ियामत फिल जवाज़ी अला सिरात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन पुल सिरात से गुजरने में उसकी मदद फरमाएगा। बेशक बेशक सुभान जो अल्लाह। किसी मजबूर की, किसी परेशान हाल की या किसी मजलूम की मदद करता है, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, यानी ईमान वाले की मदद करना, मजलूम की मदद करना, मजबूर की मदद करना अल्लाह की बारगाह में कितना महबूब है, यह समझने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। बात को समझ गए, ये सारा का सारा जलसा कामयाब हो जाएगा, आपका यहां आना कामयाब हो जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वदखलहुल जन्नह, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है उसको मैं जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा।
बेशक सुभान अल्लाह बिगैरी हिसाबी वाला भी किताब, अल्लाह के बंदे से मोहब्बत करने वाला, बाबा किसी की परेशानी को दूर करने वाला अल्लाह की बारगाह में इतना महबूब है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसको बेहिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी हदीस पाक में आगे आता है वमर रआ मजलूमन फस्तगास बिही, अगर किसी मजबूर ने किसी मजलूम ने तुमसे मदद तलब की, बेशक आप सरमायादार हैं, आप मालदार हैं, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको माल दिया है, जी जी, और माल के जरिए से आप बहुत नेकियां कमा सकते हैं। आपके पास पावर है, मजलूम की मदद करके आप बड़ी नेकियां कमा सकते हैं। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमसे मजलूम ने मदद तलब की बाबा सुभान अल्लाह, फलम युगसहु, और आपने उसकी मदद नहीं की, बेशक सुभान उसकी फरियाद को नहीं सुना, उसकी बात पे कोई तवज्जो नहीं की, और आप अपने माल को गिनने में मसरूफ हो गए, आप अपने काम में मसरूफ हो गए, आपने मजलूम की बात को ना सुना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मजलूम की फरियाद को सुनता है। बेशक या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मजलूम ने आपसे मदद तलब की, आपने उस मजलूम को देखा लेकिन आपने नजरअंदाज किया। प्यारे नबी फरमाते हैं जुरिबा फिल कब्री भी मियाती सौत मिनन नार, बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्र के अंदर फरिश्ते उसको 100 कोड़ों से मारेंगे। अंदाजा लगाएं, जी जी यानी सिर्फ इस बात पर कि आपने उसकी मदद नहीं की, जी जी, फरिश्ते कब्र में 100 कोड़ों से उसको सजा देंगे। मेरे भाई जरा सोचे, ये मदद ना करने की वजह से इतनी बड़ी सजा है। मुझे बताओ जहां प्यार नबी ये फरमाए 100 कोड़ों से फरिश्ते उसको सजा देंगे, तो वहां पे बचाने वाला कौन है? बेशक क्या, वहां पे कौन मदद करेगा? जहां मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसीजन फरमा दें 100 कोड़ों से फरिश्ते सजा देंगे, तो वहां पे कौन मददगार है? जरा सोचे, मदद न करने पर इतनी बड़ी सजा है तो जुल्म करने पर कितना बड़ा गुनाह होगा। इस बात का अंदाजा लगाएं, मोमिन के दिल को सताने पे कितना बड़ा जुर्म होगा, किसी के हक को मारने पर कितना बड़ा गुनाह होगा। इस बात का अंदाजा लगाएं, किसी के दिल दुखाने पर कितना बड़ा गुनाह होगा। इस बात का अंदाजा लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिर्फ इस बात पर कि उसने उसकी मदद नहीं की, उस पर जुल्म होते हुए देखा, उसको परेशानी में गिरफ्तार होते हुए देखा, मगर हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। बस लोग मजे में पड़ गए, अपनी बस्तियों में, अपने घरों में अपने भाई को फंसाने के बाद आराम से अपने घरों में बैठ गए, बस नारे लगाए और उनके नाम के कसीदे पढ़े, अपने घरों में महफूज हो गए। क्या हमारा यही हक बनता है, हमारी यही जिम्मेदारी है कि हम रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होकर इस तरीके से बैठ जाएं? तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, और तेगों के साए में हम पलकर जबा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबा हैं, वो पासबा हमारा। मुझे सिग्नल मिल चुका है और ये 2, 4 या 10 मिनट बोलने से आप तो जानते हैं कि 15-20 मिनट में माहौल भी नहीं बन पाता है, खतीब के लिए टाइम भी चाहिए, लेकिन हमारे दीगर और मेहमान मौजूद हैं। हुसूल बरकत के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और थोड़ा थोड़ा वक्त में आपके सामने से रुखसत होते चले जाएंगे। खुदा ने तेरे नाम को बड़ा मोहतरम बनाया, मचल के बोले या रसूल अल्लाह। खुदा ने तेरे नाम को बड़ा मोहतरम बनाया, सभी अंबियाओं की सफों में तुझे मोहतशम बनाया। तेरे सदक़े में खुदा ने, तेरे सदक़े में खुदा ने अरब व अजम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हजरात आप बेदार हो जाएं, तैयार हो जाएं। आप शायर हिंदुस्तान राशिद रज़ा मरकज़ी साहब को सुनना चाहते हैं तो दोनों हाथों उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर वाकई में सुनना चाहते हैं
दोनों हाथों को उठा के बोले अल्हम्दुलिल्लाह। उस शायर को पेश करने के लिए जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने अपनी ही बलबूते पर और आप लोगों की दुआओं से सहारा लेते हुए जिन्होंने आज बहुत बड़ा कॉलेज बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम भाई को बेपनाह उरूज अता फरमाए, इनकी दिली जान मुराद को पूरा अता फरमाए। मचल के बोले या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि नाज़े हमको कि हमने इबादत की है, कि नाज़े हमको कि हमने इबादत की है, कि चेहरे गुंबदे खजरा की तिलावत की है और उससे करना ना कभी ताजमहल की बातें, करना ना कभी ताजमहल की बातें। जिसने सरकार के रोजे की जियारत की है, जिसने सरकार के रोजे की जियारत की है, दोनों